इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। अच्छा, जिस तरह से एक एक चीज का स्पेसिफिक आदेश होने की बात थी, बैरिकेडिंग के भीतर थे, इसको लेकर क्या कहना? संपूर्ण बैरिकेडिंग के संपूर्ण भाग में इसको संपादित कराया जाएगा। बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए किस तरह का एक कहा गया था कि अधिकारियों को लेकर एक आदेश, कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे इसके बारे में? इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश सरकार का गृह मंत्रालय तक को, गृह सचिव को कहा गया कि वो मॉनिटरिंग करेंगे इस संदर्भ में। और 17 मई तक माननीय न्यायालय के समक्ष एडवोकेट कमीशन की 2 और एडवोकेट अजय मिश्रा के साथ इस कार्रवाई को संपादित कराएंगे। 2 और है, उसको विस्तार से बताएंगे। सर, परिसर में कहां तक सर्वे होगा? संपूर्ण भाग में रकबा नंबर 91-30 के संपूर्ण भाग। 2 और हैं यहीं के कमिश्नर हैं, उनका एक अखिलेश है और एक अजय कुमार जी भी हैं जी। तो ये बताइए कहाँ तक का सर्वे होगा? संपूर्ण रकबा नंबर 91-30 संपूर्ण यानी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में होगा। जो ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा पाएंगे अब? सुनिश्चित कराया है प्रशासन को, स्पष्ट आदेश है इस कार्रवाई को सुनिश्चित कराना प्रशासन की जिम्मेदारी। जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट, गृह सचिव तक की भी नजर इस पे रहेगी। सर, अजय मिश्रा के अलावा और एडवोकेट कमिश्नर, क्या नाम है उन लोगों का? नाम क्या है? किनको नियुक्त किया गया है? सर्वे कब तक हो सकता है? 17 मई के बीच कार्रवाई होगी और बराबर लगाइए। सर्वे की कार्रवाई अधिपक्ष के वकील थे, वो अपनी अहम बातें रख रहे थे। और महत्वपूर्ण खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे, फैसला आ चुका है और 2 वकील भी उनके साथ नियुक्त किए जाएंगे। पूरे देश की नजर आज इस वक्त इस बड़ी खबर पर है और फैसला आ चुका है, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। यहाँ पर 17 मई को दोबारा से मस्जिद का सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और वकीलों को नियुक्त किया गया है। किए जाएंगे हाँ, साथ में 2 अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। यह अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह डेट तय करेंगे। हर चीज के स्पेसिफिक आदेश की बात थी। हर चीज का अलग अलग उन्होंने आदेश कर दिया। जिलाधिकारी क्या है, सबको है क्या है, दे दिया। ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि जिलाधिकारी को ताला खोलवा करके तोड़वा कमीशन कार्रवाई कराए। यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR दर्ज करे और मुकदमे कार्रवाई करे। कमीशन दौरान कमीशन कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। किसी तरह की बाधा अब तो नहीं आनी चाहिए। क्या आज कोर्ट ने फैसला दिया है, बताइए। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया कि अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए। और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी, उसके लिए कहा कि कमीशन कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करें, यदि चाबी नहीं मिलती ताला तोड़ कार्रवाई करें। और यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR तक, मुकदमा तक दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। तो अब ये कमिश्नर की कार्यवाही जो सर्वेक्षण की, ये कब होगी? इसके लिए अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह तय करेंगे डेट। विशाल सिंह जी भी अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट कमिश्नर वो भी है। तो ये बताइए, जो 17 मई तक कोर्ट ने आदेश किया है, तो 17 मई के 17 मई के अंदर ही कमीशन कार्रवाई करेंगे और विशाल सिंह, अजय कुमार मिश्रा एक डेट तय करेंगे। उसी डेट पर हमको जाना है। और इसके आगे मुस्लिम पक्ष से तो बार-बार आप पर आरोप लगा रहे थे कि वापी मस्जिद प्रकरण में बहुप्रतीक्षित फैसला आ चुका है। रोहित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, बेहद महत्वपूर्ण दिन और बहुप्रतीक्षित फैसला जिसको सभी ने सुन लिया है और ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा, उनके साथ 2 सहायक रखे जाएंगे। और क्या कुछ जानकारी है रोहित इस पूरे मामले को लेकर आपके पास?
देखिए, दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे कि कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा नहीं। इससे जज का क्लियर कट है कि उन्होंने जज बदला नहीं है, लेकिन क्योंकि आपत्ति थी तो उनके साथ एक अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर जोड़ दिया गया, क्लियर कर दिया गया। और दूसरी चीज, कमीशन की कार्रवाई के लिए जहां जहां रोक लगाई, कमिश्नर की जांच होगी और अब सब फैसला 17 को फाइनल होगा। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ, बिल्कुल प्रसन्न है। और ये भी कहा गया कि जिलाधिकारी जो है वो जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि ताला तोड़ के अंदर से दिखाया जाए हम लोग को, पूरा कमीशन पूरा हो। आप लोग खुद भी जाएंगे? हम लोग भी खुद जाएंगे। क्या नाम है? रेखा पाठक। रेखा जी, क्या किस तरह का आज फैसला आया? आज फैसला आया, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाए हैं, विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर रोहित। एक बार फिर से 17 मई को यहाँ पर सर्वे होगा, यानी कि अब ताला तोड़ा जाएगा। जिस पर लगातार रहस्य था वो रहस्य अब खुलकर रहेगा। रोहित, नहीं, हमें अपडेट कर दे, 17 को कमीशन नहीं होगा बल्कि 17 को रिपोर्ट पेश करनी है। यानी 17 से पहले जो है कमीशन की सारी कार्यवाही को पूरी कर लेनी है। 17 तारीख जो है वो डेट है, जो तारीख पड़ी है उस दिन सभी पक्ष जो है वो वहाँ पे उससे पहले मौजूद रहेंगे और सारी जो कार्यवाही होगी इसकी रिपोर्टिंग, जैसे इससे पहले 6 और 7 मई निर्धारित हुआ था कमीशन की कार्यवाही के लिए और 10 मई निर्धारित हुआ था रिपोर्टिंग के लिए। तो इस बार 17 तारीख रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित हुआ है, यानी उससे पहले कमीशन की कार्रवाई हो जानी है। और इसके लिए नामित किया गया है कि कोर्ट कमिश्नर जो है, जो अतिरिक्त अजय कुमार मिश्रा को हटाया नहीं गया बल्कि और बढ़ा दिए गए हैं। तो ये कोर्ट कमिश्नर लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि किस दिन कमीशन की कार्रवाई करनी है। यानी 17 से पहले 1 दिन या 2 दिन जितना भी समय लगे कमीशन की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सबसे खास बात इस बार बिंदुवार आदेश दिया गया, एक पॉइंट तक किसी को आपत्ति करने का विषय न मिले। इसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई पक्ष आपत्ति करता है तो उसको रोका जाए, यदि कानून का उल्लंघन करता है तो उसको जिला प्रशासन रोके और हर हालत में, चाहे ताला तोड़ने की जरूरत पड़े चाहे ताला खोलने की जरूरत पड़े, हर हालत में कमीशन की कार्रवाई। सीधी बात ये है कि अब इस मामले में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता है क्योंकि कोर्ट का सीधा आदेश है। जी हाँ, इसमें कोर्ट का सीधा आदेश है कि क्लियर कट, और इसीलिए देखिए बहुत लंबा खींचा नहीं गया है। 17 तारीख का डेट दे दिया गया, 1 से 2 दिन में इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करके इसको पूरे मामले का पटाक्षेप करना है ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो सके, कोई व्यवधान न आ सके। इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है। और जो समय रखा गया है, जो जल्दी का समय रखा गया, उसका देखिए सीधा सा कारण यही कारण था कि जो बार बार तमाम बिंदु पे विरोधाभास हो रहे हैं तो विरोधाभास न होने पाए, तो किसी भी तरीके का विरोधाभास न हो, उसके सारे रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया। ठीक है रोहित, इन विरोधाभासों को खत्म करने की कोशिश की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको भारत समाचार पर बता रहे हैं। 17 मई को दोबारा से मस्जिद का सर्वे हो, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कमिश्नर के साथ 2 और वकीलों को भी नियुक्त किया जाएगा। रोहित, माहौल कैसा है अभी वहां पर? अभी 10 मिनट तक माहौल काफी गर्म था। एक पक्ष जो था मिठाइयां बांट रहा था, हर हर महादेव के नारे भी लग रहे थे। दूसरा पक्ष था, उनके चेहरे में थोड़ी मायूसी थी, वो दूसरे दरवाजे से चले गए। सभी को एकदम पूरी सुरक्षा घेरे में यहाँ से निकाला गया और अभी देखते देखते कोर्ट परिसर जो है खाली हो गया। सभी लोग जो विजयी पक्ष हैं वो लोग भी अपने घरों को जा चुके हैं, जिन लोग की पराजय मिली है। हालांकि इसे विजय या पराजय में नहीं देखा जाना चाहिए इसको, क्योंकि ये एक आदेश है, एक कार्रवाई के लिए, इसलिए इसे बहुत सीधे सीधे विजय नहीं कहा जा सकता है, किसी का पराजय भी नहीं। और जहाँ तक खाना ब्रैकेटिंग की बात रही, उसमें जाकर कमीशन कार्रवाई कराएं। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट आदेश कर दिया गया। इसमें जो अवरोध विरोध उत्पन्न करेंगे उसके लिए FIR दर्ज करने तक का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दे दिया गया। जो कोर्ट कमीशन को हटाने की मांग कर रहे थे, आदेश हो गया। विशाल सिंह साथे लगाए गए हैं, कोर्ट कमिश्नर हटेंगे नहीं, वही रहेंगे, उनके साथ विशाल सिंह लग गए।
विशाल सिंह अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह। 3 नहीं है ना? नहीं यार, संख्या 2, सिर्फ 2। अब उनके सहयोगी रहते हैं, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कुछ और, इसके बाद जो वो उनका अपना पक्ष बताएंगे। आप लोग मुस्लिम पक्ष में जाकर विपक्षी कह सकते हैं, वो अपना पक्ष बताएंगे ना। सुधीर जी, आज किन किन मामलों पर फैसला बोलो? संभल बोले किन किन मामलों पर आज आदेश आया है माननीय कोर्ट? सबसे पहला आदेश जो कमिश्नर चेंज करने की बात थी, उस पर आदेश आया है। अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर रहेंगे, उनके साथ विशाल सिंह लगाए गए और कमीशन की कार्रवाई निर्भीकतापूर्वक चलेगी। 8 बजे से 2 बजे तक चलेगी। इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं होती है तब तक यह चलती रहेगी। कमीशन की जो कार्रवाई है कब तक संपन्न करने की बात कही? 17 मई तक रिपोर्ट देना, इसी बीच में कार्रवाई संपन्न कर देनी है। जो बाधा उत्पन्न की जा रही थी उसके लिए क्या आदेश दिया? बहुत बढ़िया आदेश हो गया है कि जो बाधा उत्पन्न करेंगे उनके लिए FIR दर्ज होगा, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। जिलाधिकारी को ऐसा आदेश दे दिया गया। जो पिछली अदा करिए, लेकिन हमारा ज्योतिर्लिंग है ये। हमारे धर्म, हमारे चारों वेद पुराणों में मान्यता है कि हमारे बाबा विश्वनाथ जी पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, सबके प्रधान अधिपत्य ये हमारे बाबा विश्वनाथ जी हैं। हम हिंदुओं के अस्मित्व का सवाल है। ये बाबा विश्वनाथ जी का जो शिवलिंग है, हम हिंदुओं को मिलना चाहिए। आप कभी भी किसी भी मस्जिद में पढ़ेंगे, कोई परहेज किसको क्या है, इस पे आप रोड़ा न बनाएं। और ये आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है कि जो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में ये गंगा जमुनी तहजीब की आप लोग मिसाल कायम करते हैं। आप मिसाल कायम करिए ना। हम तो एक मंदिर की ही बात कर रहे हैं, क्या बाबा? सारे लोग इस सहमत है इस चीज में। और मैं आप सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से विनम्र आग्रह करता हूं कि मुस्लिम समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और जितने भी बुद्धिमान सुलझे हुए लोग हैं, वो सारे लोग आके इस पहल में योगदान अर्पित करें और हिंदुओं को जो बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग है उसको देने का कार्य करें। और हम काशी विश्वनाथ जी दिया है, अजय कुमार मिश्र को कहा है कि नहीं ये रहेंगे, और दूसरे विशाल कुमार सिंह को भी उनके साथ जोड़ दिया है। दोनों लोग मिलकर ये संपूर्ण जो है कार्रवाई करेंगे, कमीशन की कार्रवाई करेंगे। अगर दोनों लोगों में एक भी अधिवक्ता कमिश्नर अगर नहीं रहेंगे तो भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। एक अधिवक्ता कमिश्नर भी कर सकता है, लेकिन चाहिए, यही मांग हम हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अवसर है हाथ आगे बढ़ाने का। दूसरा जो हमारा प्रार्थना पत्र था कि हम लोगों को मस्जिद का जो बैरिकेटिंग अंदर विवादित परिसर, जो ज्ञानवापी परिसर है, उसमें प्रवेश कराया जाए। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रशासन को, शासन को आदेश दिया है कि हर हाल में इनको, इस टीम को परिसर में प्रवेश कराया जाए, चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर इनको प्रवेश कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिवादी विवादी सारे पक्ष रहेंगे। अगर इसमें कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न करता है उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया। आप लोग पिछली बार सर्वेक्षण करने गए थे तो प्रतिवादी पक्ष ने बैरिकेडिंग बना दी। तस्वीरें इस वक्त वाराणसी की आप देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ परिसर की ये सीधी तस्वीरें और बैक टू बैक रिएक्शन इस मामले से जुड़े हुए लगातार आपको भारत समाचार पर हम सुनवा रहे थे। यानी कि अब जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है सर्वे का और 17 मई को इसको लेकर रिपोर्ट पूरी कंप्लीट की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर हटाए नहीं जाएंगे। रोहित, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि कोर्ट ये साफ कह रहा है कि अवरोध जो भी क्रिएट करेगा, जो भी उत्पन्न करेगा, उसके खिलाफ FIR होगी। यानी कि जिला प्रशासन अब कड़ा एक्शन ले सकता है ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि पहले और दूसरे दिन सर्वे में हम देख रहे थे कि एक पक्ष अंदर जाने नहीं दे रहा था लोगों को, जिसके बाद कार्रवाई अधूरी रही और सर्वे पूरा नहीं हो पाया। रोहित, देखिए, इस बार का जो आदेश है बड़ा क्लियर, स्पष्ट है और जैसा कि हमने फैसला आने से पहले ही कहा था कि इसमें सभी की जिम्मेवारी तय की जाएगी। जैसे पिछली बार था, जिला प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे कि उनका इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन इस बार जिलाधिकारी को भी आदेशित किया गया है कि वो समुचित व्यवस्था कराएं। यानी कोई भी व्यवधान यदि उत्पन्न करता है तो संबंधित धाराओं में मुकदमा कराएं। पुलिस को यदि जरूरत पड़े एक्शन लेना, पुलिस एक्शन ले। यानी
कमीशन की कार्रवाई होनी है तो होनी है, ताला खोल के या चाहे ताला तोड़ के। इस बात का मतलब समझ सकते हैं, ताला खोल के चाहे ताला तोड़ के, यानी कमीशन की कार्रवाई होनी है। बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किया गया। कोर्ट कमिश्नर को हटाए जाने की बात हो रही थी, ये अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर को जोड़ दिया गया विशाल सिंह को कि अब 2 लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे। ये भी रखा गया कि किसी कारण यदि एक लोग ही है मौके पे तो भी कार्रवाई, यानी कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। बड़ा स्पष्ट न्यायाधीश का बड़ा स्पष्ट आदेश है कि इस न्यायालय ने जो भी आदेश लिया है बहुत सही लिया है, और कमिश्नर को जो बदलने की बात की जा रही थी उसको नहीं बदला, बहुत अच्छा किए, क्योंकि बार बार बदलना ठीक नहीं था। ये सही है, और जो भी निर्णय आएगा 17 तारीख के पहले जो भी निर्णय आ सकता है। 17 को दोबारा सर्वे करने की बात कही है, होनी चाहिए, न्यायालय की आदेश होगी तो होगी, सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आम लोगों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए, और रोहित हमारे साथ लगातार जैसा कि जुड़े हुए। रोहित, कल वहां पर जुमे की नमाज भी होगी, तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की, प्रशासन पूरा मैनेज करेगा इसको लेकर? देखिए, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर का जो एरिया है, काफी विश्वनाथ मंदिर का पूरा वो रेड जोन में आता है, हाई सिक्योरिटी में आता है, तो वहाँ ऑलरेडी जो है सुरक्षा व्यवस्था अतिरिक्त जिसको कहा जा सकता है अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था वहाँ हमेशा रहती है। लेकिन चूंकि एक फैसला आया है, मामला सेंसिटिव है, ऐसे में लोगों के आक्रोश को देखते हुए कुछ भड़काऊ तत्व कुछ उकसाने की कार्रवाई न करें, इन सब चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पिछले आज जब 6 तारीख को जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस दिन भी शुक्रवार था, तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई थी, तो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। तो चलिए, ये अहम महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको बता रहे हैं कोर्ट की तरफ से कही गई है। इस फैसले के बाद 17 मई तक सर्वे पूरा किया जाएगा, ताला तोड़कर सर्वे का काम जारी रहेगा। मुख्य कमिश्नर अजय मिश्रा बने रहेंगे, हटाने की मांग हुई थी, 2 सहायक कमिश्नर और भी रखे जाएंगे। कोर्ट का साफ कहना है, कोर्ट का आदेश है, विशाल सिंह सहायक कमिश्नर होंगे, अजय सिंह भी सहायक कमिश्नर होंगे। कमीशन की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाए जा रहे हैं। रोहित हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं लगातार। रोहित, मुख्य कमिश्नर के अलावा 2 और सहायक रखे जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित, अतिरिक्त कमिश्नर बढ़ाने का एक न्यायालय का एक बड़ा साफ मैसेज है, यानी आपको यदि आपत्ति थी, चलिए आपत्ति थी तो हमने एक और बढ़ा दिया, हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा फैसला है। यदि हम हटाते यानी कहीं न कहीं इस फैसले में ही गलत था, और इस चीज को क्योंकि उनकी आपत्ति थी मुस्लिम पक्ष की, तो ठीक है, आपकी आपत्ति को हम मानते हैं, सुनते हैं, हम एक अतिरिक्त बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर किसी को हटा दिया जाता है तो एक गलत परंपरा की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि फिर वो पक्ष जो है वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो हर हालत में वही बात मानेगा जो उसके पक्ष में है। लेकिन कानून ये नहीं देखता है कि आपके पक्ष में, कानून ये देखता है कि न्याय संगत और तर्क संगत क्या चीज है। वाकई ये कोई बच्चों वाली जिद नहीं है कि नहीं। बिल्कुल, कोर्ट पहले ही रोहित ये क्लियर कर चुका है कि साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक आधार पर पूरी जांच की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठाए गए, लगातार हंगामा किया गया, और अब पूरी तरीके से आगे की रूपरेखा तय है, यानी कि रोहित अब इसको लेकर सवाल उठाए नहीं जाने चाहिए। उम्मीद तो यही की जा सकती है। रोहित, देखिए, सवाल उठाने वाले उठाते ही रहेंगे, उनका कुछ लोगों का कार्य ही होता है सवाल उठाना। अब सीधी सी बात है, कोर्ट ने जब सारी चीजें की हैं उसको ही गलत, कल हम देख रहे हैं, कल से लगातार देख रहे हैं लोग कोर्ट की ही बातों को, यहाँ तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना अदालत जो है वो कर रही है। तो ऐसे लोगों का क्या कहा जाए। बहरहाल फैसला आ चुका है, क्या होना है, और सबसे बड़ी चीज समय एक फिक्स कर दिया 17 तारीख, तो फैसले के अनुसार पूरी की पूरी रिपोर्टिंग की जानी है, यानी उससे पहले कमीशन की कार्रवाई होनी है। देखिए, इसमें यहाँ ये भी गौर करने की बात है कि यहाँ पे न्यायाधीश जो काफी सख्त नजर आए, इन्होंने लंबा डेट नहीं दी। लंबा डेट देने पे तमाम दूसरे पक्ष को इसको कोर्ट में फंसाने की, ऊपर के कोर्ट में जाके अपील रोहित, आपके पीछे बहुत गहमा गहमी दिख रही है, जरा तस्वीरों से और दिखाने की कोशिश कीजिए, और आम लोग जो पीछे आपके खड़े हैं जरा उनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए। रोहित, देखिए, ये तमाम लोग हैं जो अब बाहर निकल रहे हैं, तमाम
क्योंकि आज कोर्ट में उपस्थिति भी तो लगभग नहीं थी, लगभग कोर्ट को खाली करा दिया और फैसले के बाद सभी लोग जो थे वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। क्या आदेश हुआ है? देखिए, आदेश ये हुआ है प्लेंटिफ साइड की मेरी एक एक आर्गुमेंट को न्यायालय ने माना है, सही ठहराया है और उसी के अनुपालन की आदेश आज जारी कर दिए हैं। ताला खोलकर अन्यथा ताला तोड़कर वीडियोग्राफी की जाएगी, तहखाने में जाया जाएगा और ये आदेश स्पष्ट हो चुके हैं। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहेगा। 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 अन्य कमिश्नर बनाए गए हैं जो इसको सुनिश्चित करेंगे, पूरा कराएंगे और 17 तारीख को रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। आपके पक्ष के कुछ वकील कह रहे हैं कि एक कमिश्नर विशाल सिंह अजय मिश्रा के साथ रहेंगे, अब आप कह रहे हैं 2। अजय कुमार मिश्रा के साथ में विशाल सिंह आ गए, 2 हो गए ना, ये अच्छा दो संयुक्त हो गए। और यदि इसके साथ भी अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास को न्यायालय ने बखूबी समझा और ये तक कहा है कि अगर ये सहयोग नहीं भी करता, डिफेंडेंट नंबर 4 मौजूद भी ना रहे, तो भी इसको कमीशन की कार्रवाई को पूरा करके रिपोर्ट ले आएगी। तो प्रतिवादी पक्ष मान लीजिए मौजूद नहीं रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई पूरी की जाएगी। जी, ये आदेश है, ये आदेश दिया गया। जो विवादित क्षेत्र था कि इसमें उसके लिए कमीशन पूरी कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी एक एक आर्गुमेंट को विशेष के लोगों ने जिस तरह से रोका था, ये बेहद जो है निंदनीय रहा। इसलिए इस बार जो है प्रशासन कोर्ट के आदेश का सख्ती से अनुपालन कराए। हम साधु संत धर्माचार्य चाहते हैं कि संवैधानिक मर्यादा में अगर कोई गतिविधि संचालित हो रही है तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका जो है सब लोग सम्मान करें। और अगर किसी भी पक्ष के लोग वहाँ जो है जा करके शोर शराबा करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं तो उनके ऊपर जो है प्रशासन सख्त कार्रवाई करे।